सवाल के कहने के अनुसार सबसे पहले हम एक ज़मीन का निर्माण कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी एक भूमि है जो कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से है और कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर, ध्यान दीजिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो भूमि से ऊंचाई ये ले लीजिए, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है इस तरह से और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। और पतंग में लगी डोर, जो पतंग में डोर होती है ना, वो अस्थायी रूप से भूमि के साथ बांध दिया गया। तो भूमि का डोर, जो ये पतंग से जो डोर निकलेगा, ये भूमि पर इस प्रकार से बांध दिया गया है जमीन पर, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये अपनी भूमि है, इसका नाम रख लेते हैं, ये भूमि है। भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कौन बन रहा है? यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पतंग जब उड़ता है तो आपको पता है, अगर पतंग उड़ाइएगा तो पतंग का डोरी जो है कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है। इसीलिए ऐसा बोला है कि मान लीजिए कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है इसका वो ढीला नहीं है, पूरा टाइट है। तो इस प्रकार से यहाँ तक का लंबाई है ये। तो डोरी की लंबाई निकालनी है, अर्थात कर्ण हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज को देख लीजिए, इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी और ये रहा सी। तो अब हमें यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है? लंबाई, अर्थात भूमि से ऊंचाई कहेंगे तो मतलब लंब जो हो गया अपने हिसाब से, ए बी है, वो ए बी लंब है, वो कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। और थीटा जो है कौन? वो 60 डिग्री का थीटा है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें निकालना है ए सी। तो ए सी बराबर वाट, ए सी ज्ञात करना है कि डोरी की लंबाई कितनी है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो लंब है और निकालना जो है वो कर्ण निकालना है। तो किस त्रिकोणमिति के अनुपात में आपको लंब और कर्ण मिलेगा? तो लंब और कर्ण किस में मिलता है? तो साइन थीटा में लंब और कर्ण मिलेगा। तो हम ले लेंगे साइन, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो हमने लिख लिया लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा, थीटा कौन सा कोण है? सी कोण को थीटा लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि 60 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए। अब इसके हिसाब से लंब जो है कौन सा हो जाएगा? ए बी लंब हो जाएगा। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं, तो ये कर्ण हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा। तो साइन का मान हम थीटा की जगह पर रख देंगे 60 डिग्री, और लंब जो है अपना वो है ए बी लंब, और कर्ण जो है वो है ए सी कर्ण, ठीक है। तो साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, ये आप टेबल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया है फिंगर पर किस प्रकार से त्रिकोणमिति के मान को निकाल सकते हैं। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। वैसे साइन 60 का मान होता है √3/2, तो हम इस साइन 60 की जगह पर रख लेंगे √3/2 और बराबर हो जाएगा ए बी। तो दिया हुआ है ए बी 60, अब बट कर्ण नहीं है तो कर्ण को हम ए सी ही रहने देते हैं। बाय क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी √3 बराबर 60 दूनी 120। तो ए सी बराबर हो जाता है 120/√3। ध्यान देने वाली बात है कि रूट नीचे आया है तो इसको हम करेंगे हर परिमेयकरण, ताकि रूट को हटा सके, ठीक है। हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण करने पर तो कितना हो जाएगा? ए सी बराबर 120/√3 गुना √3/√3। अब इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 120√3/3। कटा देंगे, 3 से 1 कट जाएगा 40 बार में, तो आंसर निकल के आता है अपना ए सी बराबर 40√3, अर्थात डोरी की जो लंबाई होगी कितनी होगी? 40√3 होगा। यही अपना आंसर रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी बढ़िया से हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।